हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से महादशा, अंतरदशा और इसके बाद फिर प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर और बाकी की दशाएं चल रही होती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये कि जब महादशा बहुत बड़ी दशा बन जाती है, एक साल में खत्म होने वाली दशाएं तो वो होती ही नहीं। मिनिमम सूर्य को भी ले लें तो 6 साल चलती हैं और सबसे ज्यादा होती है शुक्र की दशा, जो कि 20 साल तक चलती है। ऐसे कंडीशन में अगर कोई इवेंट्स हो रहे हों तो क्या वो एक जैसे इवेंट्स होंगे? ऐसा नहीं हो पाता। इसीलिए महादशा और अंतरदशा को हम उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे जैसे हम किसी भी घड़ी में दो कांटों को करते हैं। ये बात तो फिक्स है कि महादशा जो है वो एक लंबे समय तक चलने वाली है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब आप घड़ी चल रही होती है तो सबसे लंबे समय तक कौन सा कांटा एक जगह पे टिकता है? वो होता है आपका आवर हैंड का कांटा, क्योंकि उसको एक कंप्लीट राउंड होने के बाद आगे जाना है। इसीलिए महादशा का जो स्वामी है उसके मूवमेंट को फोकस पहले करेंगे। इसके बाद सेकंड होगा, वो होगा आपका अंतरदशा का स्वामी। ठीक है, क्योंकि जब हम कोई टाइम बताते हैं तो आप पहले जो घंटे जितने हो रहे हैं वो बताते हो, उसके बाद मिनट्स बताते हो। इसी तरीके से महादशा का स्वामी उस टाइम प्रोग्रेशन में जहां बैठा होगा उससे जुड़कर, और इसके बाद अंतरदशा का स्वामी जहां होगा उससे जुड़कर किसी तरीके से इवेंट्स कनेक्ट होती हुई सी नजर आएंगी। अभी इस रिसर्च पे और भी थोड़ा सा ज्यादा वर्क करने की जरूरत पड़ेगी मुझे भी। एग्जैक्टली हम उसको एक पॉइंट पे कैसे कनेक्ट कर पाए उसको अभी और ज्यादा डेप्थ में खोजना होगा। चलिए, तो अब शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर एक कुंडली है। उन्होंने कहा कि अचानक से कोई एक्सीडेंट हुआ और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जब एक्सीडेंट हुआ तो थोड़ा बहुत तो इंसान मानसिक रूप से उस समय परेशान होगा और खर्चे नुकसान भी होंगे। तो वो सारी चीजें कैसे एक पर्टिकुलर ग्रह की दशा में बनी, ये सोचने समझने की जरूरत थी। अब ये कुंडली आपके सामने है। दशा चल रही है शुक्र की। सबसे पहले हम देखें, शुक्र जो है वो वक्री होके बैठे हैं। अब शुक्र का पहले हम रिलेशन समझने की कोशिश करते हैं। शुक्र इस लगन कुंडली में, क्योंकि 8 नंबर से शुरू होती है, तो 7th हाउस के स्वामी हैं और साथ ही साथ 12th हाउस के भी स्वामी हैं। 12th हाउस के स्वामी हैं तो विदेश से जुड़ी हुई चीजें हो सकती हैं, खर्चे हो सकते हैं, मानसिक तनाव हो सकता है। ठीक है, और क्योंकि यात्राओं से उसका संबंध कैसे है, 7th हाउस जो होता है वो लंबी यात्राओं को दर्शाता है, तो किसी तरह की ट्रैवलिंग्स हो सकती है। ठीक, इतनी चीजों को वहां पे कनेक्ट कर पाएंगे। अब जो शुक्र है वो जाके बैठे हैं सूर्य की राशि में, और सूर्य की राशि के स्वामी जो है वो कहीं ना कहीं भाग्य भाव में बैठे हैं। भाग्य भाव जो है वो विदेशों को भी जोड़ सकता है, बहुत लंबी यात्राओं को भी कनेक्ट करता है। ऐसे स्टेज में पॉसिबिलिटी ये भी होगी कि वीनस अपनी दशा में किसी तरह से विदेश के भी कोई संबंध में काम करवा दे या लंबी यात्राएं करवा दे। इतनी चीजें तो दिखाई देती हैं। अब शुक्र क्योंकि 12वें का स्वामी है तो ये तो तय है कि कुछ खर्चे, कुछ नुकसान उसमें हो सकते हैं। हॉस्पिटल भी 12th हाउस से देखते हैं तो उसकी दशा को हम इन चीजों के लिए रीड कर सकते हैं। 7th हाउस को हम मार्केश के पॉइंट पे देखते हैं तो हम यहाँ पे यही सलाह देते हैं कि थोड़ा सा सावधान रहते हुए हमें इन दशाओं में चलना चाहिए। अब बात यही है, किसी को मार्केश जैसी दशा बोल दें या किसी को खर्चे नुकसान की दशा बोल दें तो अब वो क्या पूरे 20 साल? तो ऐसा नहीं है। इसीलिए उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, एक चीज। दूसरा,
अंतर्दशा शनि की चल रही है, क्योंकि वो 12वें में बैठा है तो भी ऐसा कहा जा सकता है कि हाँ, इसमें कुछ नुकसान, हॉस्पिटल जैसी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ये तो ऊपर से जो हमें चीजें दिख रही हैं हम उसके हिसाब से एक अनुमान कर सकते। अब हमारा टारगेट है इसको थोड़ा सा और डेप्थ में अंदर खोजें। तो पहले देखिए कि नवमांश कुंडली में क्या स्थिति है। नवमांश कुंडली में देखें तो शुक्र जो है वो वर्गोत्तम हो गए हैं। शुक्र का वर्गोत्तम होने का मतलब कि उस ग्रह को स्टैटिकली 10th हाउस स्टेटस के लिए 20 साल के अंदर काम करना है। 7th हाउस का लॉर्ड जब 10th में जाता हो तो पद प्राप्ति होती है, तो उसे 20 साल के अंदर कहीं ना कहीं किसी तरह से भी एक स्टेटस राइज की सिचुएशन देना चाहिए। ये कुछ ऊपर से चीजें नजर आती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक चंद्रमा नीच राशिस्थ है जो कि शनि के साथ कनेक्टेड है, एक चीज। दूसरा, मंगल जो है वो भी नीच राशिस्थ है, और इस हिसाब से देखा जाए तो चंद्रमा और मंगल के बीच में किस्मत के अंदर एक परिवर्तन नजर आता है। हमारा प्राइम फोकस शुक्र की महादशा और कहीं ना कहीं शनि की अंतरदशा पर है। बाकी के जो फैक्टर्स हैं इनको हम दशाओं के हिसाब से यूटिलाइज करेंगे। अब देखिए पोजीशंस जो थी, शुक्र क्योंकि 20 साल तक चलता है तो कहीं ना कहीं वो एक राशि में 20 महीने रहेगा। इस हिसाब से वक्री होने के कारण जब आप गिनेंगे तो ऑलमोस्ट 2008 से आज तक 14 साल का सफर कर चले हैं। ऐसे स्थिति में रेट्रो होने के कारण जो उनकी कैलकुलेशंस बन के आती हैं वो अप्रोक्सीमेटली कहीं ना कहीं 3rd हाउस में इस समय चलते हुए नजर आते हैं। इसका एक रीजन ये भी था कि शुक्र जो है वो 10th हाउस में 15 डिग्री पे बैठे हैं, तो इसका मतलब है उन्हें 15 डिग्री पीछे आना है, पूरे के पूरे 30 डिग्री नहीं आना। अगर 20 महीने एक पूरे भाव को चलने में लगते हैं तो उतने 10 महीनों के डिफरेंस के कारण शुक्र की प्लेसमेंट पोजीशन जो है वो इस समय 3rd हाउस के अंदर आई। अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन करके देखते तो वो टोटल जो होता वो अप्रोक्सीमेटली 162 को क्रॉस करके 2nd हाउस में चला जाता, बट वो 2nd हाउस में नहीं गया। वो क्योंकि शुक्र की जो मिड हाउस पोजीशन है वो 15 डिग्री पर है, तो 20 में से 10 महीने कुछ माइनस हुए हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी शुक्र की जो पोजीशन प्लेसमेंट हमने ली वो 3rd हाउस में इस समय चल रही है। इसका मतलब है कि शुक्र की जो महादशा चल रही है उसमें राइटिंग, कम्युनिकेशन, छोटे मोटे ट्रैवल्स, ऐसी कोई चीजें कनेक्ट होती हैं, पहली चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है वो देखिए, शुक्र क्योंकि 3rd हाउस जो कि 10 नंबर राशि है वहां से मूवमेंट कर रहे हैं दशा प्रोग्रेशन में, इस वजह से कहीं ना कहीं शनि भी एक्टिव होंगे, शनि भी एक्टिव होंगे। अब आप देखो कि इस कुंडली में एक रिलेशन है किसके बीच में, शनि और शुक्र के बीच में। वो इसलिए रिलेशन है क्योंकि शनि जो है वो शुक्र की राशि में बैठे हैं। इसको हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट रिलेशन, मतलब एक अकेले ग्रह का संबंध है दूसरे के साथ क्योंकि वो उसके राशि में जाके बैठ गया है। शुक्र शनि को नहीं देख रहे, ना उनके साथ हैं, तो वहां पर दोनों तरफ का संबंध नहीं है, सिर्फ एक तरफ का संबंध है। इसको हम थोड़ा सा वीक रिलेशंस में काउंट करते हैं। अब देखिए शनि का जब हमने टोटल किया तो वह अप्रोक्सीमेटली 2021 से चलते हुए 2024 तक की उनकी दशा है। एक पर्टिकुलर राशि के अंदर वह अप्रोक्सीमेटली 3 महीने और उससे थोड़ा सा ज्यादा वक्त बिताते हैं। शनि भी कहीं ना कहीं 5 डिग्री पे मौजूद होने के कारण 15-20 दिन का जो है गैप लेकर चल रहे हैं। उस हिसाब से जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें नजर आता है कि शनि इस समय 3-4 महीनों के ड्यूरेशन के लिए ऐसा प्रभाव करेंगे जैसे कि नीच राशिस्थ शनि करते हैं। अब ये नहीं कि शनि 12वें में उच्च का बैठा है तो वो ट्रांजिट करते वक्त वो पर्टिकुलर प्लैनेट
सिक्स्थ हाउस से भी कनेक्ट हो गया है और वहां पे वो नीच होते हैं, तो वो फॉर्मेशन भी आ गई है। अब इवेंट्स कैसे हो रहा है, शुक्र शनि की राशि में गए हैं, शनि को एक्टिवेट कर रहे हैं। शनि एक्टिवेट हो तो रहे हैं, जो कि लगन कुंडली में तो लॉसेस के साथ एक्टिवेट होंगे क्योंकि 12th हाउस में बैठे हैं, लेकिन ट्रांजिट के अंदर जब हम देख रहे हैं तो वो 6th हाउस ऑफ एक्सीडेंट या फिर रोग की तरफ से एक्टिवेट हो रहे हैं। ऐसे सिचुएशन के अंदर पहली सलाह अब यही होगी कि जो ये पीरियड चल रहा है उस पीरियड में अपने हेल्थ पर भी फोकस करें, बेवजह वो 12th हाउस की एनर्जी के कारण आपको हॉस्पिटल ना ले जाए। अब चलिए, महादशा और अंतरदशा को हमने ऑलमोस्ट कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद ये देख लें चाहें तो कि लगन कुंडली में ये शुक्र 3rd हाउस में अगर हैं तो जन्म कुंडली के शुक्र से ऑलमोस्ट वो 8th पोजीशन है, यानी वहां से भी वो बहुत अच्छी पोजीशन नहीं कही जा सकती। ठीक है, शनि 6th में है तो वो आमने सामने है, उस पोजीशन को हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। अब बाकी की दशाओं को कनेक्ट करते चलते हैं इनके ऊपर। इसके बाद फिर दशा जो आई वो आई शुक्र और फिर शनि। शुक्र और फिर शनि का मतलब फिर से वही चीज होने की संभावना अब ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, ज्यादा क्यों बढ़ेगी, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है, सेम टाइप ऑफ एनर्जी का रिपीटेशन दिखाई दे रहा है। वीनस सैटर्न अगेन वीनस सैटर्न। ठीक है, इसके बाद इवेंट को देखेंगे तो बीच में आ गया है राहु। अब जब राहु आता है ना तो कोई सी भी चीज जो अचानक से होती हो वो होगी, ऑल ऑफ अ सडन। तो ऑल ऑफ अ सडन में दो चीजों को ध्यान रखना होता है। एक, कोई भी ग्रह जो कुछ पर्टिकुलर राशियों में बैठे होंगे वो इंसान की जिंदगी में सडन इवेंट्स करा सकते हैं, एक चीज। दूसरा, जब कभी भी सडन इवेंट्स हो रही होती हैं तो राहु या केतु के फॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम ग्रहों की दशाओं को लेकर चलते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि महादशा में अंतरदशा बदले तो अचानक से पूरी चीज भी बदल जाए। हम जिस कंसेप्ट के साथ काम कर रहे हैं इसको समझिए। महादशा का जो स्वामी है वो हर बार कहीं ना कहीं एक एक राशि आगे बढ़ते हुए चलेगा और वापस जहां पे जन्म के समय था वहां आएगा तो उसका पीरियड कंप्लीट माना जाएगा। घड़ी कैसे चलती है, एक फिक्स्ड ड्यूरेशन से वापस उसी फिक्स्ड ड्यूरेशन पे आके अपनी साइकिल कंप्लीट करती है। तो इसी तरीके से ग्रह भी काम करते हैं। और महादशा का स्वामी क्योंकि राशिबद्ध होके चल रहा है, इसीलिए ऑल ऑफ अ सडन इवेंट्स ऐसे नहीं हो जाती कि पूरी की पूरी जिंदगी महादशा के अंदर अंतरदशा आने पे बदल जाए, नहीं, वो एक फ्लो में चली जा रही होगी और उस डायरेक्शन के हिसाब से चली जा रही होगी। अगर कोई भी मेजर इवेंट्स होते हैं तो उसमें 8 नंबर 11 नंबर की राशियां शामिल होंगी, या फिर अगर ऐसे कोई इवेंट्स जो मेजर ना हो लेकिन फिर भी सडन हो, ऐसे कंडीशन में राहु या केतु शामिल होंगे। तो अब आप समझ सकते हो, यहां पे उन्होंने कहा कि एक एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी को चलाना सीख रहे थे। अब सारी चीजों को कनेक्ट कर लीजिए। शुक्र वाहन का कारक होता है, चौथे भाव को लगन कुंडली में देख भी रहा था, यानी कि वाहन से जुड़ी हुई किस चीजों को करने में सक्षम है, एक बात। दूसरी चीज, शनि जो है वो दुख के कारक होते हैं और वो भी 4th हाउस लॉर्ड भी है, तो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजों के साथ फिर कनेक्शन आया। ठीक है, दो चीज हो गई। दो चीजों के बाद यही जो कंडीशन है ये रिपीट हो रही है, जिसमें से कि हम ये देख पा रहे हैं कि शनि जो है वो 6th हाउस, हाउस ऑफ एक्सीडेंट के साथ रिलेशन में चल रहा है। चल रहा है किस केस में, ट्रांजिट में नहीं देख रहे हैं हम इसको दशा के प्रोग्रेशन से देख रहे हैं। जो मैं इस समय क्रिएट कर रहा हूं वो ट्रांजिट नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्रह का गोचर बिल्कुल अलग चीज है, ये इंडिविजुअल कुंडली में ग्रहों का प्रोग्रेशन है। ठीक है, इस तरीके से ये इवेंट कनेक्ट हो रही है। स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल शुक्र का
थर्ड हाउस के साथ रिलेशन, शुक्र वाहन का कारक ग्रह, फिर शनि दुखों का कारक ग्रह, गोचर या प्रोग्रेशन में उसका 6th हाउस में होना कहीं ना कहीं एक्सीडेंट, चोट, रोग ऐसी चीजों को दर्शाता है। और क्योंकि लगन कुंडली में 12th में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से जुड़े हुए कुछ कामों को भी दर्शाते हैं। इसके बाद जो उसमें दशाएं बन रही थी वो राहु तक में आप चीजों को समझ गए होंगे, क्योंकि राहु अगर आप देखोगे तो आपका जो बैठा हुआ है वो अष्टम में बैठा है। मैंने हमेशा कहा अष्टम में जब भी राहु बैठे उसके पीरियड में सडनली किसी तरीके की चुनौती खड़ी होती है, कभी कभी डाउनफॉल्स भी देखने को मिलते हैं। तो यहां तक कंडीशन होते होते जो वो पीरियड था वो चले जा रहा था, और उसमें भी जो 22 तारीख है उसमें हम देखें तो कहीं ना कहीं मंगल और चंद्रमा ये दोनों आखिरी के ड्यूरेशंस में शामिल होते हैं। यानी कि 22 जुलाई 2022 के दिन को अगर कनेक्ट करके देखें तो देखिए आपकी जो लगन कुंडली है उसमें चंद्रमा अपनी राशि का बैठा हुआ दिखाई देता है, लेकिन मंगल वहां पे फिर भी नीच है और ये किस्मत के भाव में बैठे हुए। एक चीज नवमांश में देख लीजिए तो चंद्रमा भी नीच राशिस्थ, मंगल भी नीच राशिस्थ, यानी मंगल जो है वो वर्गोत्तम हो रहे हैं कहीं ना कहीं। इस वजह से इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जब मंगल ने संबंध बनाया तो उस कंडीशन में आखिरी जो चीज बची है वो ये कि मंगल खुद ही 6th हाउस का लॉर्ड है। मंगल खुद ही 6th हाउस का लॉर्ड है। इस तरीके से साइकिल कंप्लीट होकर इस इवेंट को कनेक्ट करती है, जिसमें कि अचानक से कोई आपके सामने आ गया, एक्सीडेंट हुआ, आपको उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देनी पड़ी और फिर ये चीजें हुई। तो अब मुझे उम्मीद है कि हम कहीं ना कहीं जो भी चीजें हो रही हैं उसको कनेक्ट करने के लिए इन महादशाओं अंतरदशाओं को पहले एक पोजीशन तक लेकर आएंगे, उसके बाद के जो ग्रह हैं जो उनकी पोजीशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली हम कहीं ना कहीं इवेंट को थोड़ा सा क्लोजली कनेक्ट कर पाएंगे। धन्यवाद।